जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको जून माह में बोई जाने वाली फसलों और कृषि कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, हम आपको वीडियो में अच्छी तरीके से बताएंगे कि आप जून माह में कौन सी फसलों को लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन और मुनाफा प्राप्त कर सकें और आपको कौन से कृषि कार्य जून माह में करने चाहिए। उससे पहले किसान भाइयों, हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की आपसे और आपकी सही फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। तो किसान भाइयों, बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माह के अनुसार फसलों की बुवाई और कृषि कार्य करने चाहिए। साथ ही फसल की बुवाई के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए ताकि बम्पर पैदावार प्राप्त हो सके। इसके लिए किसानों को प्रत्येक माह में बोई जाने वाली फसलों और उनकी देखरेख की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज हमने जून माह में बोई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी बताई है। इसी के साथ उनकी अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों से भी आपको अवगत करा रहे हैं ताकि आप अपने क्षेत्र के अनुकूल रहने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके उत्पादन को बढ़ा सकें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइए जानते हैं जून माह में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों धान की नर्सरी डालने के बारे में। यदि किसान भाई मई के अंतिम सप्ताह में धान की नर्सरी नहीं डाल पाए हों तो वे जून के प्रथम पखवाड़े तक यह काम पूरा कर सकते हैं। वहीं सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी जून के तीसरे सप्ताह में डालनी चाहिए। धान की मध्यम और देर से पकने वाली प्रजातियां अच्छी मानी गई हैं। इसमें धान की स्वर्णा, पंत, टैन, सरजू 52, नरेंद्र 359 और पूसा बासमती वन, हरियाणा बासमती सुगंधित तथा पंत शंकर धान 1 व नरेंद्र शंकर धान 2 प्रमुख उन्नत संकर किस्में हैं। धान की महीन किस्मों की प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 किलोग्राम, मध्यम के लिए 35 किलोग्राम, मोटे धान हेतु 40 किलोग्राम तथा ऊसर भूमि के लिए 60 किलोग्राम पर्याप्त होता है। जबकि संकर किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यदि नर्सरी में खैरा रोग दिखाई दे तो 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में 20 ग्राम यूरिया 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाइयों, 25 जून तक पूरी कर लें मक्का की बुवाई। यदि आप मक्का की बुवाई करना चाहते हैं तो इसकी बुवाई 25 जून तक पूरी कर लेनी चाहिए। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो इसकी बुवाई का कार्य 15 जून तक भी पूरा किया जा सकता है। मक्का की उन्नत किस्मों में शक्तिमान 1, HQPM 1, संकुल मक्का की तरुण, नवीन, कंचन, श्वेता तथा जौनपुरी सफ़ेद व मेरठ पीली देसी प्रजातियां अच्छी मानी जाती हैं। जून के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं अरहर की बुवाई। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो अरहर की बुवाई जून माह के प्रथम सप्ताह में की जा सकती है। वहीं सिंचाई की सुविधा का अभाव होने पर इसकी बुवाई वर्षा प्रारंभ होने पर ही करनी चाहिए। अरहर की उन्नत किस्मों में प्रभात व UPS 120 शीघ्र पकने वाली तथा बाहर नरेंद्र अरहर 1 व मालवी अरहर 15 देर से पकने वाली अच्छी किस्में हैं। अरहर की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। अरहर के बीजों को राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित करने के बाद ही बोना चाहिए। पशु के चारे के लिए करें ज्वार, लोबिया व चरी की बुवाई। पशुओं के लिए हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए इस माह आप ज्वार, लोबिया और चरी जैसी चारे वाली फसलों की बुवाई कर सकते हैं। बारिश न होने की दशा में पलेवा देकर बुवाई की जा सकती है। और किसान भाइयों, जून माह में करें इन सब्जियों की खेती। जून माह में आप बैगन, मिर्च, अगेती, फूल गोभी की पौध लगा सकते हैं। भिंडी की बुवाई का भी ये उपयुक्त समय है। इसके अलावा लौकी, खीरा, चिकनी, तोरी, आरा, तोरी, करेला व टिंडा की बुवाई भी इस माह में की जा सकती है। भिंडी की उन्नत किस्मों में परभनी, क्रांति, आज़ाद भिंडी, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, BRO 5, BRO 6 व IIBR 10 भिंडी की अच्छी किस्में मानी जाती हैं। और किसान भाइयों, जून माह में करें एक कृषि कार्य। सूरजमुखी, उड़द, मूंग
जायद में बोई गई सूरजमुखी व उड़द की कटाई मड़ाई का कार्य 20 जून तक आवश्यक रूप से पूरा कर लेना चाहिए। इसी के साथ ही मूंग की फलियों की तुड़ाई का कार्य भी समय समाप्त कर लें। गर्मी की जुताई व मेड़बंदी का काम बारिश से पहले पूरा कर लेना चाहिए, जिससे खेत बारिश का पानी सूख सके और खेत की मिट्टी बारिश में नहीं बह पाए। पिछले माह बोई गई बैगन, टमाटर व मिर्च की फसलों में सिंचाई व आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई कार्य करने चाहिए। अब किसान भाइयों, हम जान लेते हैं जून माह में किए जाने वाले बागवानी कार्यों के बारे में। यदि आप नया बाग लगा रहे हैं तो इसके रोपण के लिए प्रति गड्ढा 30 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली तथा गड्ढे से निकली मिट्टी को मिलाकर भरें। इस बात का ध्यान रखें कि गड्ढे को ज़मीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाना चाहिए। केला की रोपाई के लिए है उचित समय है। इसके रोपण के लिए 3 माह पुरानी तलवार नुमा स्वस्थ व रोग मुक्त पुत्ती का ही प्रयोग करें। आम में ग्राफ्ट का कार्य जून जुलाई में करना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इस माह में बारिश का पानी हमेशा गुट्टी के ऊपर पड़ता रहता है। इससे अंकुरण सही रूप से होता है। इस मौसम में ऊपर से पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन गुट्टी व ग्राफ्टिंग में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना आवश्यक है। इसमें 2 दिन पूर्व पौधे के पत्ते को हटा देना चाहिए और टहनियों की ठीक ढंग से चिराई करनी चाहिए, ताकि उच्च गुणवत्ता वाली टहनी इसमें आसानी से समझ सकें। ध्यान रहे टहनियाँ तकरीबन वर्ष भर पुरानी होनी चाहिए, जिसमें अंकुरन निकल सके। अब इसके प्रावधान की बात करें तो जून व जुलाई माह में आम के पौधे को लगाया जाना उचित माना जाता है। आम की नई प्रजातियों में आम्रपाली व मल्लिका 2 ऐसी किस्में हैं जिसमें प्रति वर्ष फल लगते हैं। और किसान भाइयों, रजनीगंधा, देसी गुलाब एवं गेंदा के साथ उगे अनावश्यक पौधे जिन्हें खरपतवार कहते हैं, उन्हें हटाने का कार्य करें, ताकि सुगंधित पौधों का ठीक से विकास हो सके। इसके अलावा इन पौधों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई का कार्य भी करते रहें। रजनीगंधा की फसल से प्रति स्पाइक फूलों की संख्या व स्पाइक की लंबाई बढ़ाने के लिए GA 50 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पत्तों पर इसका छिड़काव करें। बेला तथा लिली में निराई गुड़ाई का कार्य करें और आवश्यकता अनुसार इसकी सिंचाई का कार्य करें। और किसान भाइयों, मेंथा की दूसरी कटाई जून माह के अंत तक पूरी कर लेनी चाहिए। बता दें कि मेंथा को पुदीना भी कहा जाता है। इससे पेपरमेंट और तेल तैयार किया जाता है। इसका उपयोग दवाइयाँ, सौंदर्य उत्पाद, टूथपेस्ट, पान मसाला, संग कन्फेक्शनरी उत्पादों में होता है। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।